डमी एडमिट कार्ड में सुधार तो करा लिया, अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे स्कूल ने सुधार किया कि नहीं किया? ये सुधार हम चेक कैसे करें? हम कैसे जानकारी रखें कि हमारे डमी एडमिट कार्ड में हमारे स्कूल ने सुधार किया कि ना किया? डमी एडमिट कार्ड मैट्रिक इंटर का जो डाउनलोड हो रहा है उसमें सुधार का डेट 27 नवंबर तक ही कहा गया है। तो ये डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म भरने का डेट अब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो कब आएगा? इसके अलावा जो सुधार को लेकर के बहुत सारे बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारे स्कूल वाले सुधार नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको सुधार कराना है, क्योंकि सुधार कराने का मौका तो सब कुछ का दिया गया है, आपका नाम हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपका आधार नंबर हो, आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में चाहे एडिशनल हो या फिर मेन सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट जोड़ना हो, कोई हटाना हो, कोई सब्जेक्ट को चेंज करना हो, फोटो हो, साइन हो, हर एक चीज़ को सुधार करने का मौका तो बिहार बोर्ड ने दिया। अगर स्कूल मना करे तो हम क्या कर सकते हैं? सुधार कराने को लेकर के कई तरह के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। डमी एडमिट कार्ड को लेकर के कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि डमी एडमिट कार्ड कई सारे बच्चों का जमा करवाया जा रहा है, साइन करके बच्चों से जमा करवाया जा रहा है। तो हम जमा करें कि ना करें? जमा करेंगे तो क्या होगा, ना करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे डाउट्स हैं। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इस एक वीडियो में। देखिए, पहले बात मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर दूं कि डमी एडमिट कार्ड जारी करने का मकसद सुधार कराना होता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि सुधार कराना ही ये डमी एडमिट कार्ड जारी करने का सबसे बड़ा मकसद है। और अगर कोई स्कूल वाले सुधार ना करें तो ये समझिए कि बिहार बोर्ड के एक सुविधा का, आदेश का, नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। हाँ, ये हो सकता है। अब देखिए, मामला यहाँ पर कहाँ फंसता है, पेच कहाँ आता है। होता क्या है ना कि चूंकि आप सबको पता है कि सेंटअप एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है। अब सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बनने का काम चल रहा है स्कूलों में। अब सेंटअप एग्जाम में खास करके अगर हम इंटर की बात करें ना, तो इंटर के सेंटअप एग्जाम का जो रिजल्ट बनाया जाता है उसमें बच्चे का नाम, उसके माँ का नाम, पिता का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला जाता है, और उस बच्चे का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम भी लिखना पड़ता है, और उस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने कितने नंबर, कितने मार्क्स सेंटअप एग्जाम में हासिल किए, वो सब एंट्री करनी पड़ती है। फिर टोटल मार्क्स कितना हुआ, वो बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ, वो सेंटअप हुआ कि नहीं सेंटअप हो पाया, वो सारे रिजल्ट के कॉलम बने होते हैं रिजल्ट के उस सीट में, और वो रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेजना पड़ता है। अब देखिए, सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बन रहा है। अब अगर इस डमी एडमिट कार्ड की हम बात करें तो इस डमी एडमिट कार्ड के आने से पहले जो बच्चे का सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आ गया, जिसके आधार पर उसका एग्जाम फॉर्म भी भरा गया, अब उन्हीं सब्जेक्ट का बच्चे ने एग्जाम दिया सेंटअप, और अब चूंकि वो बच्चा चाह रहा है कि हम सब्जेक्ट को चेंज करें, कुछ जोड़ें या कुछ हटाएं या कुछ को बदलवाएं, तो ऐसे केस में आपने एग्जाम दिया सेंटअप एग्जाम का कोई और सब्जेक्ट का, अब अगर चेंज करते हैं तो हो जाए कोई और सब्जेक्ट। ऐसे केस में टेक्निकली थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है स्कूल वालों को कि हम सेंटअप रिजल्ट में इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट लिख करके भेजें। तो ये एक बड़ा कारण है सब्जेक्ट सुधार ना करने का। लेकिन ये मामला तो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ है। अब अगर बच्चे के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, या फिर अगर बच्चे का फोटो साइन, अगर ये सब में भी सुधार करने से मना किया जा रहा है, तब तो दिक्कत है। आपको इसकी कंप्लेन करनी होगी कहाँ? तो अपने जिले के डीओ ऑफिस में कि भाई हमारे साथ ये मामला है, अगर हमारे स्कूल वालों ने अभी सुधार ना किया तो फिर हमारे पास बिहार बोर्ड के ऑफिस दौड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि ठीक है, आप सुधार कराने के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने डमी एडमिट कार्ड सुधार कराने के लिए अपने स्कूलों में दे दिया है, तो अब वो चेक कैसे करेंगे कि हमारा सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, चेक करने का एक ही रास्ता है, या तो आप स्वयं पोर्टल पर, जैसे डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका मैंने बताया था 10 का भी 12 का भी, तो वही तरीके से चेक कीजिए। और चेक करने के दौरान पुराने डिटेल से अगर आपका डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जा रहा है, तब समझिए कि सुधार नहीं हुआ है। मतलब चेक करने के दौरान जो डिटेल्स डालने पड़ते हैं, उन डिटेल्स में अगर आपने चेंज करवाया है तो चेंज करवाया हुआ डिटेल डाल करके आप चेक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर चेक करने के लिए डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ ही आपने चेंज करवाया है, तो चेंज करवाने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ रखा है आपने, वो डालकर चेक करें। ऑनलाइन ही चेक करना होगा आपको, और ऑनलाइन में जो दिखाएगा, अगर सुधार हो गया है तो समझिए कि सुधार किया हुआ दिखाएगा, और नहीं हुआ है तो नहीं किया हुआ दिखाएगा। अब सुधार बच्चे जब कराने के लिए दे दिए तो चेक करने का तरीका ऑनलाइन है। दूसरा एक तरीका यह है कि आपके स्कूल के टीचर भी चाहें तो आपको दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये देख लीजिए, पोर्टल पर लॉगिन करके वो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन करके आपको दिखा सकते हैं कि आपका सुधार हो गया है।
और अब यहाँ पर एक समस्या क्या है कि 27 नवंबर लास्ट डेट कहा गया, तो ये डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, सुधार करने का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 100% बढ़ेगा। 100% डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का भी और सुधार करने का भी डेट बढ़ेगा। 27 नवंबर के आगे भी डेट्स आएंगे, इसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अभी जो कहा कि स्कूल सुधार ना करे तो आपको कहाँ जाके कंप्लेन करना है? तो डी ऑफिस करना है। वहाँ से आपकी समस्या अगर सॉल्व हो जाती है तब तो ठीक, वरना आप सभी को मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि अलग अलग टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं, बिहार बोर्ड के हैं, शिक्षा विभाग के हैं, उन पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सच में कोई उचित कारण बता करके आपके सुधार से आपको मना किया जा रहा है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी चीज़ें अगर सुधार करने से मना की जा रही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सुधार होना चाहिए। अब वो एग्ज़ाम फॉर्म, मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म अभी भरने का डेट आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी 100% आएगा, इसकी भी चिंता ना करें। लेट फाइन के साथ अभी डेट आएगा और जो बच्चे छूट गए हैं वो भी अपना जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर के 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो डमी एडमिट कार्ड का मकसद सुधार करवाना है, और अगर कोई इस मकसद के आड़े आ रहा है तो स्कूल वाले हैं, स्कूल वालों से आप संपर्क कीजिए। अब यहाँ पर था कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे स्कूल में डमी एडमिट कार्ड पर साइन करवा के और वापस जमा लिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जमा कर दीजिए। देखिए, जमा करने के लिए बिहार बोर्ड ने नहीं कहा, ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, ये डमी एडमिट कार्ड है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को साइन करके जमा करना जरूरी था हर एक बच्चे को, चाहे उसका गलती हो या गलती ना हो। सब सही है तो भी जमा करना था, और अगर गलती है तो सुधार करने के बाद जमा करना था, लेकिन जमा सबको करना था, लेकिन कब? डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में। और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, ये डमी एडमिट कार्ड है। इसमें कहीं पर घोषणा पत्र नहीं है, और घोषणा पत्र नहीं है तो आपको साइन करके जमा करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सब सही है तो आप चुपचाप अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल कहे कि जमा ही कर दीजिए तो आप जमा भी कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। जमा ले भी लिया जा रहा है तो भी आप निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये सोच लीजिएगा कि डमी आ गया तो हमारा एडमिट कार्ड फाइनल भी आ जाएगा। तो याद रखिए कि एडमिट कार्ड फाइनल तभी आएगा जिसका सेंटअप रिजल्ट उसके स्कूल वाले बना करके भेजेंगे। सेंटअप रिजल्ट के हिसाब से, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार ही फाइनल एडमिट कार्ड आता है। तो अभी दिसंबर लास्ट होते होते 12 का यानी इंटर वालों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आने जा रहा है। जनवरी आपका 10 जनवरी के आसपास मैट्रिक वालों का फाइनल एडमिट कार्ड आने जा रहा है, और फिर 20 जनवरी के आसपास इंटर वालों का फाइनल एडमिट कार्ड आने जा रहा है। अभी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। जो 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कॉपी कैसी होती है, उसका OMR सीट कैसा होता है, उसका अटेंडेंस सीट कैसा होता है, 4 तरह के पेपर मिलते हैं, उन चारों को सही सही भरने का तरीका, वो सारी चीज़ों का अलग अलग वीडियोज़ आएगा। अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, तो आपको हर एक चीज़ का गाइडलाइन हमारे चैनल से मिलता रहेगा, ताकि एक भी समस्या आपके पास बाकी ना बचे। अभी कोई और अगर डाउट आपके मन में बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।